हेलो स्टूडेंट। मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 8 के पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें 2-3 भागों को पीछे पढ़ाया जा चुका है। इसके आगे का जो भाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे का है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण। हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं और इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। परिमेयकरण में होता क्या है कि जो हमको हर दिए रहते हैं, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है उसी को हमको सॉल्व करना पड़ता है। हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। हर में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको अंडर रूट दिया रहेगा, उसी को हटाना रहेगा। चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ आपको 5 माइनस कड़ी में 3 बटे 5 प्लस कड़ी में 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस बाई 5 प्लस अंडर रूट 3। इसमें हमको क्या करना है, ये जो हर है इसी का हमको परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो ये 5 प्लस अंडर रूट 3 है इसके विपरीत चिन्ह वाले से क्या करते हैं, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको दिया 5 माइनस अंडर रूट 3 बाई 5 प्लस अंडर रूट 3। तो इसका जो ये जो साइन है इसका जो व्युत्क्रम है, इससे क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये 5 प्लस अंडर रूट 3, जब इसका व्युत्क्रम 5 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और ऊपर नीचे गुणा करना है तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी से गुणा करना पड़ेगा 5 माइनस अंडर रूट 3 से। क्या किया गया, 5 प्लस अंडर रूट 3 जो था इसके विपरीत चिन्ह वाले से अंश और हर में मल्टीप्लाई किया गया, गुणा किया गया है। तो गुणा कीजिए, ये 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर 2 बार है। तो क्या करेंगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस अंडर रूट 3 लिख देंगे। इसके बाद से 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3, तो एक ब्रैकेट लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके इसको देखिए, 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 दो बार दिया हुआ है। 5 माइनस अंडर रूट 3, 5 माइनस अंडर रूट 3 दो बार दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि ये दो बार लिखा हुआ है, एक बार और एक बार, दो बार लिखा हुआ है। इसको हम एक में समाहित करके इसको घात के रूप में दो बार बना सकते हैं। और ये 5 प्लस कड़ी में 3 और दूसरे क्वेश्चन में 5 माइनस कड़ी में 3, 5 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे क्वेश्चन 5 माइनस अंडर रूट 3। ये जो है एक प्लस एक माइनस है। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है कि ए कोष्टक में अगर ए प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी है, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो ये जो 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो आप अगर इसको इस फॉर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 3 यानी कि ये आपका हो गया ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 5 मतलब ए हो गया और कड़ी में 3 का मतलब बी हो गया। तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और बी जो है आपका कड़ी में 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे और सॉल्व करें तो 5 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 5 माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, देखिए ये जो बना हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस रूप में क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ी, यहाँ 5 का मतलब ये हो गया और कड़ी 3 का मतलब बी हो गया। तो ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, प्लस का साइन लगा देंगे, बी स्क्वायर कड़ी 3 का स्क्वायर, ऐसे कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab। 2 इंटू ए का मतलब 5 हो गया और बी का मतलब हो गया आपका अंडर रूट 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये माइनस है और कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा। जब कड़ी का स्क्वायर होता है तो कड़ी हट जाता है और ये सिर्फ आपका 3 बचेगा। ये क्या है, किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कड़ी में 3 का स्क्वायर का मतलब है कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 जो है 2 बार दिया हुआ है गुणा करने के लिए।
तो अब ये कौड़ी में 3 का मतलब होता है कि ये 3 पर पावर 1/2 है। जहां भी कौड़ी सिर्फ कौड़ी रहेगा, इसका मतलब है कि जिस भी संख्या पर कौड़ी लगा हुआ है उसका मतलब है कि उस संख्या पर पावर 1/2 है। गुणे और इसी तरह इस पर भी पावर 1/2। अब ये आपका घातांक का नियम बन गया। ए गुणे बी क्या होता है कि ए का अगर ए पर पावर m है और बी पर और सेम ए पर पावर n है, घातांक का नियम ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n है, तो क्या होता है ए पर पावर m प्लस n हो जाता है। तो देखिए 3a है, यहाँ 3 वही a है, तो ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1/2 जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो जुड़ के 1 हो जाएगा। तो 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा क्या 25 प्लस कर्ण में 3, वही चीज 25 अब प्लस कर्ण में 3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा। अब माइनस ये गुणा आपका करेगा तो 5 दूनी 10 5 टू 10 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा और ये बटे में आपका आ जाएगा 25 में से 3 को आप माइनस कर देंगे तो 22 बचेगा। और आगे सॉल्व करें तो 55 और 25 प्लस 3 मिलके आपका बन जाएगा 28 माइनस 10√3/22। और आगे सॉल्व कीजिए, इसमें से क्या कीजिए आप 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14 माइनस 5√3 और बाई ये 22 है। जी देखिए 2 1 जा 2 2 11 जा 22। आपका आंसर जो बचा है 14 माइनस 5√3/11, ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये जो है आपके फार्मूले हैं, जो फार्मूले आपके लिखे जा रहे हैं उसको आप लिखते चलिए। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 7/3 कड़ी में 5 वाले को। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे आप, मैं इधर ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहला वाला जगह कम होने की वजह से एरेज कर दिया गया है, उसको आप पहले ही लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7/3 कड़ी में 5। अब हर जो है हर ये सिर्फ इसका परिमेयकरण करना है, तो अब कड़ी में 5 से क्या करेंगे ऊपर और कड़ी में 5 से नीचे गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये 7 में जब कड़ी में 5 का गुणा होगा तो 7√5 हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा। और इसका जब गुणा होगा तो ये 3 और ये कड़ी में 5 और कड़ी में 5। अभी हमने बताया कि जब कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो एक कड़ी हट जाती है, कड़ी में कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाती है और एक संख्या लिख दी जाती है, यानी कि सिर्फ 5 आ जाएगा। ये इस तरह से कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणा होगा आपस में, तो कड़ी कड़ी से गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, सिर्फ 5 आपका बचेगा। तो इसको आगे सॉल्व करें, ये सॉल्व हो चुका है। 7√5/5 3 जा 15, ये आपका आंसर होगा इसका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आसान है। ये 5/कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कीजिए आप परिमेयकरण कर लीजिए, मतलब गुणा कर लीजिए। गुणा कीजिएगा तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 5√3 और नीचे कड़ी में 3 गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से कुछ और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए डी वाला क्वेश्चन दिया हुआ √3 प्लस √2/√3 माइनस √2। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √3 प्लस √2/√3 माइनस √2। अब इसका जो ये माइनस है इसके उल्टे से इस चिन्ह का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2/√3 प्लस √2 से क्या करेंगे अंश और हर में गुणा कर देंगे। गुणा कीजिएगा तो ये √3 प्लस √2 प्लस √2 2 बार है तो ये हो जाएगा उसी तरह जो जैसे पहले सवाल सॉल्व किया गया था आपका, √3 प्लस √2 का ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। और ये देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है तो वही चीज फिर से हो जाएगा, ये फिर से बन गया है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसका मतलब a² माइनस बी² का फार्मूला बना है।
तो यहाँ a का मतलब √3 है और b का मतलब √2 है। तो a स्क्वायर यानी कि ये √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर। अब ये आपका बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है, क्योंकि √3 प्लस √2 का स्क्वायर तो a प्लस बी का स्क्वायर ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में हम इसको तोड़ते हैं, तो तोड़िएगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√3 इंटू √2 और नीचे आपका आ जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 होगा और ये प्लस कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2 तो 3 2 जा 6 हो जाता है। ये हो जाएगा आपका प्लस 2√6 बाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ये √3 √2 आपस में गुणा कर देगा क्योंकि कड़ी में ये भी है कड़ी में ये भी है। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 6 और ये हो जाएगा 6 प्लस 2 √6 बाई 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 का मतलब अगर नीचे 1 है तो हम इसको 6 प्लस 2 √6 ही बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर इसका मिल चुका है। हमको अगला जो सवाल है, अगला जो टॉपिक हमारे सामने है उसको पढ़ना है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, घातांकी समीकरण को हल करना है। हमको यह समीकरण दिया हुआ है और इस सब समीकरण पर जो है घात लगा हुआ है, इसको हल करना है। वास्तव में हम देख रहे हैं सभी समीकरण पर जो घात है वो कहीं ना कहीं x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हमको जहाँ जहाँ x है उस x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये a वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। 64 प्लस 1 64 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 64 है, 64 को अगर हम घात के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। 64 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें इस तरह से, यहाँ पर देखिएगा 64 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। तो अगर हम 64 का फैक्टराइजेशन 2 के रूप में कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 6 टाइम जो है हमको 2 मिल रहा है। देख लीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 होता है। तो इसको हम सिर्फ 64 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये आपका सवाल साफ हो चुका है। आप क्या कीजिए 2 टू द पावर 6 और इधर 2 टू द पावर x दोनों बराबर हैं। अगर हम घातांकों की तुलना करें, घातांकों की तुलना अगर हम करें बाई कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट, बाई कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम घातांकों की तुलना करें तो यहाँ 2 टू द पावर 6 है और यहाँ 2 टू द पावर x है। बेस यहाँ पर भी 2 है, बेस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ घात 6 है, यहाँ घात x है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी +1 दिया हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस समीकरण के जैसा है और ये जो समीकरण है इस समीकरण के जैसा है। तो 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर x है। अगर तुलना करेंगे तो यहाँ 6 बराबर x दिया हुआ है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। तो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर जो x है आपका दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। चलिए इसके बाद से इस वाले b को सॉल्व करते हैं। b वाला आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर है इंटू 2 टू द पावर 6 है प्लस 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए ये जो है 2 टू द पावर x प्लस
4 इसको इधर लिख दिया, और ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 6, ये जो है आपका कहीं ना कहीं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के रूप में बना हुआ है। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों के घातों को जोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को घातों को जोड़ेंगे तो 2 टू द पावर 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा, यानी कि और यहाँ पर प्लस 4, 2 टू द पावर 8 प्लस 4 हो गया। तो तुलना आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर x है, 2 टू द पावर 8 है, यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ पर भी प्लस 4 है। इसका मतलब यहाँ पर इसका बेस 2 है तो यहाँ पर भी इसका बेस 2 है, यहाँ पर इसका घात x है तो यहाँ पर इसका घात 8 है, यहाँ पर प्लस 4 दिया हुआ, यहाँ पर प्लस 4 दिया हुआ। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। चलिए इसके बाद से इस सी वाले को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सी वाले को कह रहा 1/2 टू द पावर x है इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 और सब पे पावर है, होल पावर है 2 का, तो ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर x। और इसको देखिए ये आपका कहीं ना कहीं बन गया a टू द पावर m होल पावर n वाला फार्मूला। तो क्या हमने बताया था, ये बताया गया था a टू द पावर m इंटू n। अगर इस फार्मूले को आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बन जा रहा है, तो चैनल में क्लास 8 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर आप जाइएगा और ये सारे के सारे एक्सपोनेंट के जो फार्मूले हैं उसमें बताए गए हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो इस हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू n, यानी कि ये और ये आपस में गुणा कर देगा तो हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3 टू जा 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पर घात x है, यहाँ पर घात x है, यानी कि तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का जो मान होगा यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद से हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लास 8 के अगले चैप्टर को, और वो चैप्टर आपका होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्ग और वर्गमूल बोलते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये चैप्टर चालू करने से पहले अगर आप 2 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग लर्न कर लें, याद कर लें तो अच्छी बात है, बाकी तो इसमें आपको बताया ही जाएगा।